वेरी गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स। तो स्वागत है आप सभी का एस्पिरेंट्स चॉइस करंट अफेयर्स सागा। इट इज़ द एडिशन 10 ऑफ दिस सीरीज़। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि ये होने वाला है अपना फर्स्ट डे ऑफ 1 वीक चैलेंज। और क्या वादा किया था मैंने? 7 डे के अंदर प्रेम प्रसंग करवाने का जीएस के साथ में। ठीक है, तो इसकी हमने शुरुआत कर दी है। जैसे कि मैंने यूपीएससी के लिए करंट अफेयर्स पब्लिश कर दिया है, तो अभी हम करने वाले हैं एसएससी के लिए करंट अफेयर्स। और उससे पहले, शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, और ये करंट अफेयर से रिलेटेड होने वाला है। मैं आपका समय कभी बेखामखा में वेस्ट नहीं करने वाला, उसकी चिंता कभी मत कीजिएगा आप। ठीक। और अगर आप डायरेक्ट क्लास में जंप करना चाहते हो तो मैंने टाइम स्टैम्प लगा दिया, आप वहाँ पर भी जा सकते हो। तो मुझे आपसे ये बात करनी है कि करंट अफेयर्स को किस तरीके से हमें एक्वायर करना है। प्रॉब्लम क्या आ रही है? आपने कहीं ना कहीं से पहले करंट अफेयर्स पढ़ा होगा, और इतना मतलब 1000 से ज़्यादा आप करंट अफेयर्स करके जाते हो, पेपर में जाते हो, या तो वो फंसता नहीं है, या तो आपको याद नहीं आ रहा। याद नहीं आ रहा, उसके लिए भी सोल्यूशन है, फंस नहीं रहा, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कहाँ? क्यों? इसका रीज़न है आपका सोर्स ख़राब है। मुझे आज भी याद है, मेरा 2022 में सीएचएसएल का एग्ज़ाम था, और मैंने मतलब एक अरिहंट की बुक आती है, मैं डिफेम नहीं कर रहा, बस बता रहा हूँ। और उसमें लगभग वो एक करंट अफेयर्स की आती है ना, 150 पेजेस की, मैंने वो सारा करके गया था। मेरे शिफ्ट में तो छोड़ो भाई, किसी शिफ्ट में एक भी क्वेश्चन नहीं फंसा उससे। और इतना ज़्यादा बुरा लगा था ना उस टाइम पे मुझे। तो सोर्स आपको अच्छा करना पड़ेगा सबसे पहले, ये चीज़। और ये सोर्स कैसे पता करें कि कैसे अच्छा होगा? इसके दो तरीके हैं। देखो, करंट अफेयर्स करने के ना दो तरीके होते हैं। पहला तरीका ये होता है कि आप डेली करंट अफेयर्स करो। जैसे अभी मैं करंट अफेयर्स जो करवाऊंगा, काफ़ी बच्चे ये कमेंट भी करेंगे कि भैया एक काम करते हैं ना, कि डेली का करंट अफेयर करते हैं, डेली के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आप इस तरीके से करंट अफेयर्स करते हो ना, तो बिल्कुल गलत तरीका है ये। देखो, आपका नज़रिया अलग हो सकता है, किसी टीचर का अलग हो सकता है, लेकिन जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, तो ये कभी ऐसा मत करना। क्यों? इसका रीज़न है। देखो, अगर आप डेली करंट अफेयर्स करते हो तो उसमें से 60% ही काम की न्यूज़ होती है, बाकी 40% वो आपसे पेपर में पूछेगा ही नहीं पूछेगा। जैसे कि मोस्टली आपके जो अभी जो करंट अफेयर्स जो छप रहे हैं, जो कोई सा भी न्यूज़पेपर आता है आप जो पढ़ते हो, उसको अपना ऐड भी चलाना होता है, तो उसमें थोड़े मसाला, वो अपने मसाला न्यूज़ को भी चलाता है। ऐसा नहीं कि अच्छे अच्छे न्यूज़ चला रहा है वो। तो मसाला न्यूज़ में क्या है? ईरान के बारे में, यूएस के बारे में लड़ाई चल रही है, इसराइल के बारे में। ये क्वेश्चंस लिख कर रख लो कि पेपर यू जो एसएससी का पेपर होने वाला है, उसमें एक क्वेश्चन नहीं पूछेगा आप इनकी लड़ाइयों से। नहीं, एसएससी क्या, यूपीएससी से भी नहीं पूछता। ठीक। तो दूसरा तरीका क्या है, किस तरीके से हम इसको कवर कर सकते हैं? ठीक है, अगर आपको मेरे से नहीं पढ़ना करंट अफेयर्स, तो मैं ये भी बता देता हूँ आपको कैसे करना है खुद से। ठीक। आप क्या करो, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, आप 1 साल के, आप ज़्यादा पीछे मत जाना, 1 साल के जितने भी पेपर्स होते हैं एसएससी के, सबको उठाओ, एक लिस्ट बनाओ। जैसे मैंने एसएससी टॉप 200 बनाया ना, उस तरीके एक लिस्ट बनाओ, और उसमें देखो कि कौन सा टॉपिक सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है रिलेटेड टू द करंट अफेयर्स। जैसे अगर जब मैंने ये टॉपिक एसएससी 200 बनाया था, तो आप खुद ये बताइएगा कि ये टॉपिक रिपीट हो रहे थे, नहीं हो रहे थे। एक तो आपका थीम, ठीक है, ब्रिक्स, ठीक है, ब्रिक्स हो गया, थीम हो गया, होस्ट हो गया, ठीक है, सबमिट्स हो गए, ठीक है, उसके बाद चैंपियनशिप हो गया, कि नेशनल चैंपियनशिप जो हो रहे थे। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स बार बार रिपीट हो रहे थे, नहीं हो रहे थे, आपको अच्छे से याद होगा, है ना। और एक था इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन से रिलेटेड, ये करंट से जोड़ के पूछ रहा था, जैसे कि सीपा, ठीक है, जो एग्रीमेंट होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ रहा था। तो ये एक आइडिया लग गया। मैंने कैसे देखा कि आइडिया ये लगा कि सीजीएल में ये क्वेश्चन पूछा, चलो गलती से पूछ लिया होगा। नहीं, सीएचएसएल में भी इस तरीके का पैटर्न रहा था, आगे चल के जब सीपीओ, उसमें भी, यहाँ तक कि एमटीएस में भी वही पैटर्न रहा। थोड़ा मोड़ा चेंज देखने के लिए मिलता है, लेकिन करंट अफेयर्स का पैटर्न वही रहा था। ठीक। तो इसका मतलब ये है कि हमने एक चीज़ डिकोड कर ली है कि हमें पढ़ना क्या है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप करंट अफेयर्स कैसे कीजिए, कि एक लिस्ट तैयार करिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की टॉपिक का, उस पे आप फोकस कीजिए। जो रेपुटेड आपके जो भी सोर्सेज हैं, बुक्स हो सकती है, कोई टीचर्स हो सकते हैं, ठीक है, उसकी मैगजीन उठाइए, उसको सर्च कीजिए। मान लीजिए जैसे ब्रिक्स है, ठीक है, ब्रिक्स सर्च कर लीजिए, आपको पूरा का पूरा टॉपिक मिल जाएगा। जब ब्रिक्स का एसएआई समिट हुआ, ब्रिक्स का जो मेन समिट हुआ ब्राजील में, लूला डिसिल्वा जो करवाया था, ये सारे टॉपिक्स मिल जाएगा। और ये इस साल भी पूछा जाएगा, देख लेना, वही पैटर्न रहेगा। क्योंकि मैंने इस बार जो पेपर हुआ था आपका एमटीएस का, तो उसमें भी यही मैंने ऑब्जर्व किया कि इसी पिछले साल का ही पैटर्न अभी भी काम कर रहा है। तो ये तरीका होता है एक्चुअली में करंट अफेयर्स करने का। आपको डेली नहीं जाना है, आपको क्या करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ 2026, 2025, 2025 तो अब तो बहुत ज़्यादा पीछे चला गया, तो उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 2026 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को छान मारिए, ठीक है, इसी पैटर्न पे, तब जाके आप अच्छे स्कोर कर पाओगे। ठीक, ये है। और दूसरा चीज़ मेरे को आपसे ये बात करनी है कि कैसे
कि प्रॉब्लम ये है कि हमें मिल गया सोर्स, हमें पता चल गया कहाँ से पढ़ना भी है, लेकिन हमारे पास करंट अफेयर्स ही लगभग 1000 2000 तक पहुँच जाता है। ठीक है, अब इसको याद कैसे करना है, तो याद करने के लिए ही मैं ये लाया हूँ फील द टेस्ट। ठीक, अब तक हम ये कर नहीं रहे थे, लेकिन अब मैं इसको इंट्रोड्यूस कर चुका हूँ। आपने ये वादा किया है मेरे से कि आप अगर मेरे को सब्सक्राइब किया तो मतलब आपने चैलेंज में पार्टिसिपेट किया है, और आप बस मुझे 7 डेज दीजिए। सही बता रहा हूँ कि आपको अगर फील नहीं होगा ना, आपके जहन में बिठा दूंगा करंट अफेयर्स को। जब सीजीएल का पेपर होगा ना, रात को भी आपसे उठ के कोई पूछ लेगा ना कि बताना भैया जी ये टॉपिक कहाँ से था, क्या था, अब वो भी बता दोगे। कैसे? इस तरीके से। ये अपना ट्रेडिशनल तरीका स्कूल में चलता था, जो अभी भी हम इसका यूज़ करेंगे। ठीक, चलिए, ज़्यादा समय तो नहीं ले रहा आपका मैं कहीं। ठीक, चलिए, तो करना क्या है आपको, अभी जो क्लास होगी उसको आपको अच्छे से अटेंड करना है। ज़्यादा लंबी क्लास मैं लेता नहीं हूँ। क्यों नहीं लेता, मैं देखिए हर दिन कर रहा हूँ 5 6 या मैक्सिमम मैक्सिमम 10 करंट अफेयर्स। ठीक है, हर दिन मैं आपको करवाऊंगा। और क्यों? क्योंकि देखिए छोटे छोटे कदमों से ही बड़े फासले तय किए जाते हैं। अभी मैंने लास्ट हफ्ते टोटल 200 करंट अफेयर्स की एक मैराथन करवाई। कैसे? इसी छोटे छोटे कदमों से ही किए क्या ना, छोटे छोटे जो चंक्स हमने किए थे। इसी तरीके से हम हर दिन छोटे छोटे तरीकों से करेंगे, और आगे हमें इसी तरीके से बढ़ना है। करना क्या है, पार्टिसिपेट कैसे करना है, ये फील द टेस्ट में आपको अटेंड करना है करंट अफेयर्स की आज की क्लास को बहुत अच्छे से। ठीक, जैसे ही आप उसको देख लोगे, समझ लोगे, 10 मिनट का तो वीडियो होता है भाई। ठीक, उसके बाद क्या करना है, टेलीग्राम पे जाना है, आपको वो नोट्स मिल जाएगा, जो मैं ये मेरे पूरे ये वाले नोट्स। ठीक, ठीक, और उसको आपको करना है याद। कितने मिनट याद करना है, आपको टाइमर लगा के याद करना है। कितने मिनट में? 7 मिनट्स में हो जाने चाहिए। ठीक है, 7 या 8 करंट अफेयर्स हैं, अच्छे से हो जाने चाहिए। एक एक जो पॉइंट्स है उसको ध्यान देना, क्योंकि मैं कोई भी है ना, मतलब ऊल झुलूल न्यूज़ नहीं डालने वाला अपने करंट अफेयर्स में, आप खुद चेक कर लेना। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद जब आप उसको याद कर लोगे तो उसके जस्ट नीचे टेलीग्राम जो अपना चैनल है एस्पिरेंट्स जीएस, उसमें आपने अगर ज्वाइन कर लिया हो तो उसके नीचे जो आपको मिलेगा क्या, मेन जो अपना ये करंट अफेयर्स का जो पीडीएफ है, उसके नीचे ही आपको एक मिलेगा फील द टेस्ट नाम से एक पीडीएफ। ठीक है, उसको डाउनलोड करना है, देखना नहीं है अभी। ठीक है, बिल्कुल नहीं देखना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद बस ये करना है कि आपको एक पेज लेना है। ठीक है, पेज के ऊपर, ठीक है, कोई सा भी पेज चलेगा, पेज के ऊपर आपको अपना नाम नहीं लिखना है, एड्रेस वेड्रेस कुछ नहीं लिखना है, अपनी आइडेंटिटी नहीं शो करनी है। आपको बस शो करना है एक यूज़र नेम डाल देना। जैसे मुझे ना, मैं अपना यूज़र नेम हमेशा वो बिल्लू बदमाश रखता हूँ, तो इस तरीके से कोई रख देना। ठीक है, और लेकिन याद रखना वो आपका नाम, ठीक है, आने वाले जितने भी हम मंथ्स तक करंट अफेयर्स, मेरे यूट्यूब चैनल जितना भी मंथ चल रहा है या साल चल रहा है, वही आपका नाम रहना चाहिए। ठीक है, तो उसी से आपका नाम मतलब कैटेगराइज किया जाएगा, लीडर बोर्ड बनाया जाएगा। ठीक, तो वही नाम का आपका यूज़र नेम आगे चलाना है। ठीक, तो ये एक पेपर लेना है, उस पर आपका ऊपर यूज़र नेम लिख देना है। फिर उसके उसके बाद क्या करना है, आपको 7 मिनट का टाइमर लगा के रख देना है। ठीक, और फिर खोलना है उस पीडीएफ को, फील द टेस्ट नाम के पीडीएफ जो मैंने बोला था, उसको खोलना है, और उसको टाइमर ऑन करके अटेम्प्ट करना है जल्दी से। 7 मिनट के अंदर अंदर अगर अटेम्प्ट हो रहा है ठीक है, नहीं हो रहा, जितना हो रहा है आपको रुक जाना है। ठीक है, और फिर रुक कर क्या करना है, जो ग्रुप है अपना अपना किस पे, ये भी हमारा टेलीग्राम पे ही है, उसी पे ही है, मतलब मिल जाएगा ग्रुप आपको। तो उसमें क्या करना है, आपको इसे पब्लिश कर देना है। आपकी आइडेंटिटी बिल्कुल रिवील नहीं करने वाला मैं। ठीक है, उसकी चिंता मत कीजिए। ठीक, और मैं उसको बिल्कुल जैसे स्कूल में नहीं होता था कि चेक करते थे, इसी तरीके से मैं चेक करके एक लीडर बोर्ड तैयार कर दूंगा कि हाँ आप प्रोग्रेस कर रहे हो। इस हिसाब से आपको अपने हिसाब से ईमानदारी रखनी है। और टेस्ट कैसा होगा, एमसीक्यू वाला होगा, नहीं सरप्राइज है, उसको देखना। ठीक, और मैं आपकी गारंटी इस चीज़ की ले रहा हूँ कि अगर आपने जब ये टेस्ट करके उठोगे, ठीक, आज का रात या आने वाले 10 दिन बाद भी अगर आपसे कोई ये करंट अफेयर्स पूछ लेना, तो आपके जहन में बस जाएगा ये करंट अफेयर्स। ठीक है, जो आज का जो होने वाला है, और इसी तरीके से हम आगे भी करने वाले हैं। तो ज़्यादा समय ले लिया क्या मैंने? ले, तो 63 से स्टार्ट कर रहे हैं। ये भी मैं बता देता हूँ 63 से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, मैंने बता दिया। एक सीरीज़ पे चलता है हमारा, 62 तक मैंने स्लाइड्स करवा दिया है। ठीक है, हर स्लाइड में 2 3 करंट अफेयर्स रहते ही हैं, तो इसी तरीके से हमारे स्लाइड्स करते हैं। अगर आपको ये देखना है, अगर ये मतलब पुराने वाले, तो इसकी मैराथन भी पड़ा है, इसके पुराने अगर प्लेलिस्ट भी मैं उस पर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपके पास टाइम का अभाव है, नहीं देख सकते, तो आप सीधा जाइए टेलीग्राम पे और लिख ली मैराथन लिखिएगा, एसएससी मैराथन, ठीक, करंट अफेयर्स मैराथन। आपको पूरा वो 50 स्लाइड्स का, 55 स्लाइड्स का एक करंट अफेयर्स की सीरीज़ मिल जाएगी। ठीक है, आप उसे डाउनलोड करके डायरेक्ट देख सकते हो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, उसको मिस मत कीजिएगा। ठीक, चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। हम्म
एक बुक रिलीज की गई, व्हेन ऑडिट मैटर्स। ऑडिट जानते हो ना क्या होता है, ऑडिटिंग जिसे कहते हैं, ठीक है, संख्याओं की, नंबर्स की, उसी को, ठीक है। सीएजी इंटरवेंशंस दैट मेड अ डिफरेंस, इसका ये एक थीम है, मतलब इसकी सब टाइटल कह सकते हो, और ये बुक का नाम है, याद करना है। किसने पब्लिश की है ये भी याद करना है, हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है सीपी राधाकृष्णन। और लिखा किसने है, जो मेन राइटर हैं और एडिटर हैं वो है विनोद राय। विनोद राय हमारे सीएजी रह चुके हैं, ठीक है। और ये रिलेटेड, ये जो बुक है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, ये एक्चुअली में गवर्नेंस, अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी से रिलेटेड है। ये चीज़ क्लियर हुई। अगर मैं आपको बोलूँ कि ये करता क्या है सीएजी, तो ये बुक तो इससे रिलेटेड है। सीएजी ये करता है आपका, जो भी गवर्नमेंट है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, ठीक है, चाहे आपका सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उनकी बही खाता को देखता है कि वो सरकार कहाँ कहाँ खर्च कर रही है, कितना खर्च कर रही है। जो बजट बोला सरकार ने इतना बजट निकालूंगा, वो कोई गलत हाथों में तो नहीं पड़ रहा। तो वो एक्चुअली में कैलकुलेट ऑडिट करके देती है, ठीक है, पब्लिक करती है कि हाँ सरकार की अकाउंटेबिलिटी को शो करती है, ये होता है। ये क्लियर हुआ। चलिए कुछ और भी देख लेते हैं। जो अपने सीएजी होते हैं ये एक्चुअली में किस आर्टिकल के अंडर आते हैं, 148 आर्टिकल, ठीक है। इनका टर्म जो होता है वो कितना होता है, 6 साल का होता है। जनरली हमें क्या याद रहता है, 5 साल, नहीं, ये इसका 6 साल है। या तो 6 साल से पहले भी रिटायर हो सकता है, कब, अगर इन्होंने 65 ईयर्स एज पूरी कर ली हो, ठीक है। और इनको कौन नियुक्त करता है, यानी अपॉइंट कौन करता है, तो प्रेसिडेंट अपॉइंट किया करती है, ठीक है। कौन, अपनी द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक। क्लियर हुआ ये पेज। नेक्स्ट पे आते हैं। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2026 कब, 5 जून को मनाया जाता है हर साल, ठीक है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। आप इसका थीम बहुत अच्छे से याद कीजिएगा, थीम बार बार रिपीट हो रहा है, क्या है ये, इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर, ठीक है, नेचर क्लाइमेट फ्यूचर, ठीक, इस तरीके से याद कर लो। और कहाँ हुआ है ये भी, होस्ट और थीम, ये ठीक है, मैंने जैसे बताया था अजरबैजान की एक जगह है बाकू में, ठीक है, यहाँ पर इसे होस्ट किया गया है, ठीक है, इन वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। ऑलराइट। अच्छा, ये ध्यान रखना कि जो ये वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है, ठीक है, इसको लाया गया था, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे को, किससे, यूएन की जनरल असेंबली बैठी थी, जिसमें परमानेंट मेंबर्स, नॉन परमानेंट मेंबर्स दोनों बैठे और वोटिंग हुई, तब जाके इन्वायरमेंट को बचाने का ये फैसला लिया गया। 1972 इंपॉर्टेंट डेट है, ठीक है। और कहाँ पर, स्टॉकहोम में, कहाँ ये पड़ता है, ये पड़ता है स्वीडन में पड़ता है। और स्वीडन से याद कर लेना, स्वीडन वही देश है जो नोबेल प्राइज, ठीक है, प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है आपका, डीआरडीओ और इंडियन एयरफोर्स ने मिलकर कुछ बनाया है, एक बहुत खतरनाक मिसाइल कह सकते हो। क्या है ये, रुद्र M2, ठीक है, रुद्र M2। और इसमें क्या कीवर्ड है, कीवर्ड है आपका ये, ठीक है, एयर टू सरफेस मिसाइल, ठीक है, ये इसका कीवर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये करता क्या है, ये जो अपना जेट है, जेट से हम क्या छोड़ते हैं, ठीक है, इस मिसाइल को छोड़ते हैं किसके ऊपर, एयर डिफेंस। इसका काम ही है, मतलब इसका स्पेसिफिक काम ही क्या रोल है, कि सप्रेशन करना है, ठीक है, सप्रेस कर देना है एनिमी का एयर डिफेंस सिस्टम को, ठीक। क्लियर हुआ कि इसका काम क्या है, कौन लाता है, ठीक है, ओके, ये बात क्लियर हुई। उसके बाद डीआरडीओ कब बना था, ये याद रख लेना, 1958 में बना था, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन की स्टेब्लिशमेंट से क्वेश्चन पूछ रहा है। और अभी का हेड कौन है, अपॉइंटमेंट से अगर पूछ ले, तो ये हैं राजेश थे, ठीक है, राजेश, ये आईएएस हैं, ठीक है, श्री राजेश जी। तो इसमें तो और कुछ नहीं देखना है, ठीक। चलिए नेक्स्ट अपना मिशन स्नेहजोरी, ये है क्या, देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ डोनर। डोनर क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन को कहते हैं, ठीक है। उस वो और गवर्नमेंट जो आसाम है, इन दोनों ने आपस में मिलकर एक मिशन स्नेहजोरी लॉन्च किया है। कि इसलिए मूगा जो सिल्क है, आपने इसका नाम कहीं ना कहीं सुना होगा, मूगा सिल्क अपने इंडिया की सबसे महंगी और सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब सबसे ज़्यादा बिकने वाली सिल्क में से, सिल्क क्लॉथ इसी से बनता है, ठीक है। जो जनरली जो महंगे सिल्क क्लॉथ है ना, शादियों में काफ़ी इसका यूज़ होता है, ठीक। तो बजट कितना है, 400 करोड़ है, ठीक है। जीआई टैग, ठीक है, इसको मिल चुका है, ये याद रखना, जीआई टैग बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव इन्हेंस करना प्रोडक्शन क्वालिटी मार्केटिंग ऑफ ग्लोबल रीच को, किसके, मूगा सिल्क को, ठीक है। और आसाम आपका याद रहना चाहिए कि किससे रिलेटेड है, 6 शेड्यूल से रिलेटेड है, ठीक। चलिए नेक्स्ट है आपका इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2026, इसको मनाया गया, कब मनाया गया, 21 जून 2026 को मनाया गया, ठीक है। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये याद रखना कि इससे पहले जो योगा था वो नेशनल लेवल पे ही था, इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचाया गया कब, 2014 को, यूनाइटेड नेशन ने जब इसे रिकॉग्नाइज कर लिया गया। अब हर साल 21 जून को आप बड़े लेवल पे हर देश में योगा को मनाया जाता है, ठीक है। और इस, अगर याद हो आपको, अभी रिसेंटली क्या हुआ, योगा चैंपियनशिप हुई, ठीक है, फर्स्ट योगा चैंपियनशिप कहाँ हुई, गुजरात में हुई थी। और कौन इसमें, हमने ही जीता, टॉप किया है, कितने मेडल्स, 114, मेरे को ध्यान है 114, ठीक है, देख लेना इसको। और 109 तो गोल्ड ही हमने मतलब जीते थे, ठीक है, ये चीज़, ठीक। तो फर्स्ट हमारा क्या था, इंटरनेशनल योगा चैंपियनशिप था, ठीक। तो इसकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, W क्यूब से याद कर लो, वेलनेस, विजडम और वर्ल्ड पीस, ठीक। ओके,
तो ये करवा कौन रहा है? ये आयुष मंत्रालय करवाता है, मैं अपने इंडिया लेवल पे, और जो प्रमोट करने का काम इसका है। आयुष मंत्रालय आपकी योगा से रिलेटेड है, ये आयुर्वेदा से रिलेटेड है, होम्योपैथी से रिलेटेड है ये चीज़, ठीक। इसमें और कुछ तो नहीं है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है आपका कि थर्ड नॉर्डिक समिट होता है। नॉर्डिक कंट्रीज पता है कौन सी? जो आर्कटिक रीजन में पड़ती हैं, जैसे कि आपका कौन कौन से? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, ये सब। और ये जितने भी जो ग्रुप है ना, ये मतलब जत्था जो दिख रहा है लोग, ये ग्रुप लीडर्स का, ये सारे के सारे हमेशा जो टॉप इंडेक्स होते हैं, HDI, ठीक है, पीस इंडेक्स, उसके बाद आपका हैप्पीनेस इंडेक्स, इन सभी में ये टॉप करते हैं हमेशा। चलिए, तो थर्ड इंडिया नॉर्डिक समिट जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? आपका ओसोलो नॉर्वे में हुआ था, ठीक है। फर्स्ट टाइम कहाँ हुआ था? वो हुआ था आपका स्टॉकहोम, 2018 में हुआ था। और इंडिया ने कभी होस्ट नहीं किया, ये अच्छे से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और क्या चीज़ देखें हमने? स्वीडन के बारे में अच्छे से मैंने आपको बता दिया है। नॉर्वे के बारे में एक चीज़ ध्यान रखना, एक सेकेंड। नॉर्वे ना, जो अभी मैंने आपको बताया नोबेल प्राइज़ के बारे में, ठीक है। ये ना 6 कैटेगरी में दिया जाता है। एक तो दिया जाता है आपको इकोनॉमिक्स की कैटेगरी में, एक तो दिया जाता है आपको फिजिक्स की कैटेगरी में, एक दिया जाता है आपको केमिस्ट्री की कैटेगरी में, एक दिया जाता है आपको मेडिसिन, और एक देता है आपको पीस, और एक देता है आपको इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स सबसे, सॉरी, इकोनॉमिक्स डाल दिया ना, क्या रह गया यहाँ पर? लिटरेचर आएगा, लिटरेचर, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स सबसे लेट आया था, आपको ये याद रखना है, ठीक है। और इसमें क्या याद रखना है कि जो पीस है, इसको अगर मैं हटा दूँ तो बाकी पांचों स्वीडन देता है, स्वीडन देती है, ठीक है। और एक कौन देता है? ये आपको देता है नॉर्वे देता है। ये ध्यान रखना, एसएससी में पूछा है, इसीलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ। और रेलवे के एनटीपीसी में एक बार क्वेश्चन क्या पूछा था कि जो 5 जो कैटेगरी में स्वीडन अवार्ड दे रहा है, इसमें से एक्चुअली में 2 कैटेगरी और है कि 4 में तो गवर्नमेंट देती है और एक में ना उसकी बैंक देती है। तो बताओ बैंक जो है वो कौन से कैटेगरी में देता है? तो इकोनॉमिक्स, नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स देता है स्वीडन का बैंक। और जो बाकी नोबेल प्राइज जो है वो देता है स्वीडन की गवर्नमेंट। थोड़ी है ना, कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है। क्लियर हुआ ये चीज़? ओके, और क्या देख सकते हैं हम इसमें? ये देख सकते हैं, ठीक है, कि नॉर्वे के बारे में मैंने बता दिया आपको, स्वीडन के बारे में बता दिया। फिनलैंड के बारे में क्या याद रखना है? ये सबसे ज़्यादा खुश रहने वाली कंट्री है, हमेशा टॉप करती है खुशियों में, ठीक है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स निकलता है ना, इंडिया की रैंकिंग क्या है? वो है 118, गलत, 118 पिछले साल थी, जस्ट कुछ दिन पहले ही रिपोर्ट निकली है, 116 हो गई। ये मतलब एक तो रिपोर्ट जो अपडेट होता है ना, ये दुख दे देता है, पता है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है डेनमार्क वाला। तो डेनमार्क का जो है वो हमेशा प्रेस इंडेक्स जो है, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, उसमें हमेशा नंबर 1 पे रहता है, ठीक है। और इंडिया का रैंक कितने में रहता है? जो हमारी ये जो मीडिया है, इन पे सरताज डालना चाहिए, ठीक है। इनको तो मतलब चप्पल से मारना चाहिए। हमारी पता है कितनी रैंकिंग है? 157, ठीक, इतनी बुरी रैंकिंग है, बताओ, ठीक। और आइसलैंड आपको याद रखना है, हमेशा आपको पीस इंडेक्स है ना, पीस, वर्ल्ड पीस इंडेक्स ऐसा होता है, उसमें हमेशा टॉप करता है। और इंडिया की रैंकिंग कितनी होती है? ये मोदी तो लग नहीं रहा है, ठीक है। 115, ठीक है। पीस 100, ऐसे नहीं, पीस पीस, ठीक है, 115 नहीं, इनकी हमारी रैंकिंग है उसमें, ठीक है। तो आज का करंट अफेयर्स हमारा हो गया है कंप्लीट। मैंने जो बताया, अगर आप उसे फॉलो, देखिए आपकी मर्जी है, मैं कोई जोर जबरदस्ती तो कर नहीं सकता, लेकिन मैं आपको ये इंश्योर कर सकता हूँ कि एक दिन फॉलो करके देखिए। अगर याद ना हो ना, रात को उठ के भी अगर आप ना बता पाओ, तब बोलना मेरे को, ठीक है। और ये बहुत लंबे टाइम तक आपको याद रहेगा अगर आप इस तरीके से। और टोटल कितना है? 14 मिनट, और ये आज की ये 10-25 मिनट की क्लास है टोटल, ठीक है। क्लास तो आपकी 10 ही मिनट है टोटल, ये जो आपका 7 मिनट ये और याद करने का और 7 मिनट टेस्ट देने का मिलाकर आपका टोटल 25 मिनट हो ही गया। तो 25 मिनट में आपको अगर पूरा कंठस्थ याद हो रहा है अगर करंट अफेयर्स, तो बुराई तो है नहीं, राइट। अपना फीडबैक आप कमेंट में दे सकते हो, अच्छा बुरा जैसा भी आप दे सकते हो, बिल्कुल एक्सेप्ट है मुझे, ठीक है। इंप्रूवमेंट करना होगा मैं करूँगा, ठीक है। अगर बेकार क्लास है आप बता दो, कोई दिक्कत नहीं मुझे उस चीज़ का, ठीक है। मैं अपने आप को यहाँ एक्सप्रेस करने आया हूँ, और मैंने कोशिश की है यार, मैंने मेहनत की है इस चीज़ के लिए। कोई भी गलत करंट अफेयर्स या गलत नोट्स मैं आपको कभी प्रोवाइड नहीं करवाऊंगा। अगर कुछ गलती होती है तो आप मुझे बता सकते हो, ओके। तो एसएससी टॉप 200 की क्लास, अपनी जो फर्स्ट क्लास है वो जो हो चुकी है अपनी लिस्ट की, शेड्यूल की जो क्लास है आज के लिए, वो होने वाली है 11 बजे। और एक क्लास होगी आपकी एलपीजी वाली, जो गैस वाली नहीं, वो रिफॉर्म्स वाली, 4 बजे। और फिर उसके बाद हम करेंगे चेकमेट रात के 8 बजे, ठीक है। और ज़्यादा लंबी क्लासेस नहीं लेता मैं, ठीक। जो इंपॉर्टेंट है उसी पे हम फोकस करेंगे, ठीक है। तो ये है मेरी क्लास, इस तरीके का जो मेरे पास है वो है, सो है जो है, ठीक। तो थैंक यू सो मच, आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगे हो। मिलते हैं अब थोड़ी देर बाद।